वेलकम बैक नाजरीन। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, ज़ियाबतीस का आलमी दिन आज मना रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो ज़ियाबतीज़ है ना, ये है बहुत बड़ी फसाद की जड़। क्यों? क्योंकि या तो एक ऐसी कोई बीमारी हो जिसकी अलामतें मौजूद हों। अब जैसे मेरा गला ख़राब है कल से, तो मुझे पता है कि मुझे फ्लू हुआ है, तो मैं उसकी दवा ले लूँगा। लेकिन ऐसी बीमारी जो कि अंदर मौजूद है और साइलेंट किलर है, खामोशी से अपना काम किए जा रही है, बेड़ा गर्क कर रही है, पता ही नहीं चल रहा। तो आज ज़रूर जानना चाहेंगे डायबिटीज़ किन लोगों को हो सकती है, अगर है तो किस तरह से एक नॉर्मल सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ जो मौजूद है मेहमान, वो कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर कमर मसूद साहब। आखान मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसा मिजाज है? खैरियत से है? शादी का कार्ड आए हैं आजकल आपकी तरफ? बहुत सारे आए हैं ना। और लेकिन डॉक्टरों को आपको पता है टाइम नहीं मिलता डॉक्टरों का टाइम नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि ये बड़ा कॉम्बिनेशन है, एक तो बकरीद, जी हाँ, बकरीद का गोश्त, जी उसकी पार्टियाँ, फिर साथ में शादियाँ, फिर खाएं पिएं, अपने आप तमाम लेवल्स ऊपर कर लें, फैट्स भी, आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी, सारी चीज़ें बड़ी हो जाएं, फिर जिनको डायबिटीज़ है। डॉक्टर साहब, ये बताइए सबसे पहले तमाम वो व्यूअर्स जिनको डायबिटीज़ का पता नहीं है, और हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों को इससे ये बताए शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की डेफिनेशन क्या है, क्या होती है डायबिटीज़? ये डायबिटीज़ एक कंडीशन है, एक हाल है जिसके अंदर हमारी बॉडी, जो हमारा सबसे मेन फ्यूल है, जिसको हमारी बॉडी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है, जिसको दूसरे वर्ड्स में हम ग्लूकोज कहते हैं, उसको हमारी बॉडी प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं कर पाती, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिए खून में शक्कर की मकदार, या साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें ग्लूकोज की मकदार जो है वो खून में बढ़ जाती है। और जब ये एक सतह से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर ये खून की शरियानों को अंदर अंदर डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है, तो उसकी कुछ पेचीदगियाँ उससे डेवलप होती हैं। तो इस खून में बढ़ी हुई शक्कर को हम ज़ियाबतीस या डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। क्यों बढ़ जाती है डॉक्टर साहब, क्या वजह है खून में शक्कर बढ़ रही है? दो वजूहात हैं इसकी। मेनली जो टाइप 2 डायबिटीज़, जो आम डायबिटीज़ है, सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप की डायबिटीज़ है, उसके अंदर ये कि एक ये कि हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म के अंदर जो इंसुलिन बन रही है उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रहती है, हमारी बॉडी का रिस्पांस उस इंसुलिन के हक़ में इतना अच्छा नहीं जो रहता। है कुछ 2 नंबर हो गई है। इंसुलिन 2 नंबर नहीं हो गई, हमारी बॉडी शायद थोड़ी सी खलिए 2 नंबर हो गए। अच्छा। ज़्यादा अच्छा क्या, इसको अगर ज़्यादा अच्छे अल्फाज में कह लें, हमारी बॉडी जिसको हम ये कह लें कि अगर मैं इसकी लेमैन में आमतौर पे ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको एक इंसुलिन चाहिए एक ग्लूकोज को खलिए के अंदर, सेल के अंदर दाखिल करने के लिए, तो आपको उसी काम करने के लिए 2 इंसुलिन चाहिए। तो यानी आपकी बॉडी जो है, आपके खलिए जो हैं बॉडी के, वो थोड़े से रेजिस्टेंट हो गए हैं टू द इंसुलिन। ओके, दैट्स वंडरफुल। ठीक है। और दूसरा जो डिफेक्ट इसमें हो रहा है वो ये कि जो हमारा लोबलोबा है, उसको जितनी इंसुलिन बनानी चाहिए वो इतनी इंसुलिन नहीं बना पाता, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंसुलिन बनने की यानी जो कैपेसिटी होती है, उसकी सलाहियत होती है, वो कम होती चली जाती है, और फिर हमारी जो है खून में अच्छा, शक्कर मैं बढ़ने ज़रूर लगती जानना है। चाहूँगा क्या वजह है कि उसकी सलाहियत कम क्यों हो रही होती है। लेकिन उससे पहले लाहौर से हमारे कॉलर हैं, और बहुत ही काबिल एहतराम रेगुलर कॉलर रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल था छोटा सा। जनाब। एक्चुअली मेरी जब फर्स्ट टाइम साल पहले शुगर मैंने चेक की तो 170 फास्टिंग निकली। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद मैंने रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट के थ्रू कंट्रोल की, तो ये अब फास्टिंग सुबह आती है जी 130। ठीक है। तो सॉरी, कितनी आती है? 130। 130। जी जी। तो मैंने फिर वो दूसरा टेस्ट भी करवाया, वो HbA1c, HbA1c, ठीक है, वो आया जी 6.6। 6.6, ठीक अब है। मुझे ये बताइए कि विच रीडिंग शुड आई बिलीव? ठीक है ना जी? आप ठीक है कि फास्टिंग आपकी बड़ी हुई आई है जी जी। और लेकिन आपका जो HbA1c है वो लेवल्स नॉर्मल, अंडर नॉर्मल लिमिट्स हाँ है। जी, ये क्लोज टू नॉर्मल 6.65 के डॉक्टर साहब, करीब कुछ आया। पूछना चाहेंगे आप इनसे? आप रैंडम्स अपनी चेक करते हैं घर में कभी लंच के जी बाद, डॉक्टर साहब, डिनर मैं के रैंडम बाद? चेक करता हूँ तो ये नॉर्मली 200, 180, 190 के करीब रहती है जी रैंडम। जी हाँ, आपका थोड़ा सा A1C जो है वो कोरिलेट नहीं कर रहा आपकी ब्लड शुगर्स के साथ ना। जी जी। 6.5 या 6.6 पर आपका एवरेज ब्लड शुगर जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं तकरीबन 135 मिलीग्राम के करीब जी जी। नहीं, हीमोग्लोबिन A1C नाजरीन को भी 135 रैंडम एवरेज ब्लड ग्लूकोज। एवरेज ब्लड। हाँ, तो मैं नाजरीन को भी थोड़ा सा बता दूं कि
हीमोग्लोबिन A1C क्या चीज़ है। अभी उसकी डिटेल हम इस हाँ, प्रोग्राम में इस वजीद प्रोग्राम में बताएंगे। ऐसा आप ले इनसे और कुछ पूछना चाहेंगे? मैं इसे आपसे कुछ और इसके मुतालिक नहीं पूछना चाहूँगा। मैं ये चाहूँगा कि आप जो है अपनी फास्टिंग्स को कोशिश करें कि वो आपकी फास्टिंग्स 110 के अंदर अंदर आ जाएं, क्लोज टू 100 हो जाएं, और आपकी रैंडम्स जो हैं लंच के बाद भी डिनर के बाद भी 160 के अंदर अंदर आ जाएं। इसको टारगेट करें आप। मेडिसिन वगैरह फिलहाल मैं मेडिसिन नहीं ले रहा कोई, ठीक है ना जी। जी तो बस एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल किया, बट इट इज़ नॉट कमिंग बिलो 130। हाँ, मेरी राय तो ये भी रहेगी इसके अंदर कि आप अपने मॉलेज से, अपने फिजिशियन से रब्ता करें, और आपके मॉलेज अगर ज़रूरत समझते हैं तो मेडिकेशन शुरू करनी चाहिए, इसमें डिले ना करें। रजा साहब, आप वही हैं जिनको अभी थोड़ी देर पहले एक चैनल पे आपने कॉल किया था? जी जी, वो थोड़ा सा बिल्कुल सही पहचाना आपने। ठीक है। वो मैं एक्चुअली अच्छा, अब आपके सामने, मैंने उस वक्त आपको एक जवाब दिया था, डॉक्टर साहब ने भी आपको वही जवाब दिया है कि जो आपके लेवल्स आ रहे हैं, अब आप एक मॉलिज से थोड़ा सा कंसल्ट करके आपके, हमारा ख्याल है कि आपको दवा शुरू करनी चाहिए। जी जी, ठीक है ना, एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपने की, दैट इज़ वंडरफुल, लेकिन अब दवा की आपको ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब HbA1c जो है, अब मैंने बड़ी अच्छी लेबोरेटरी से करवाया है जी तो वो ज्यादा, क्योंकि 3 मंथ्स एवरेज, जी तो जी वो नॉर्मली मुझे डॉक्टर साहब ने जो सुबह बताया था, उन्होंने कहा है जी अब डायग्नोसिस के लिए भी दैट इज मोर रेलेवेंट और मोर ऑथेंटिक वैल्यू जी। मोर रेलेवेंट या मोर ऑथेंटिक तो हम इसको अभी तक नहीं कह सकते। हाँ, इजी ज़रूर है क्योंकि कन्वीनियंस इसमें ज़्यादा है। अभी तक वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है हीमोग्लोबिन A1C डायग्नोसिस के लिए। ADA अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने ज़रूर इसको रिकमेंड किया है कि फास्टिंग ब्लड शुगर के साथ आप हीमोग्लोबिन A1C कराएं, इसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। लेकिन वर्ल्ड वाइड पर्टिकुलरली WHO और अगर हम नॉन कॉकेशियन पॉपुलेशन को लें जिसमें हम भी शामिल हैं, हमारे लिए क्या A1C बहुत अच्छा टेस्ट है। चलिए, इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस कर लेते हैं। रजा साहब, प्रोग्राम देखते रहिए, ठीक है। मजीद बातें करेंगे, आपसे रिलेटेड भी बातें करेंगे, ठीक है? आपका सवाल इस वक्त मुझे दूसरी दफ़ा आपने किया है तो मुझे पूरा दिमाग में मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी जनाब। बात हो रही थी इंसुलिन की, अब हम पहले आ जाते हैं, थोड़ा सा इनके सवाल का जवाब देंगे जब हम डायग्नोसिस पे आएंगे, टेस्ट पे आएंगे। क्या वजह है कि हमारा जो लुबलुबा है, हमारा पेनक्रियाज है, वो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम कर देता है? जी क्या रीज़न? हाँ, मेनली इसकी जेनेटिक बैकग्राउंड है। टाइप 2 डायबिटीज़ को जिसे कहना चाहिए कि क्या हम पूरे तौर पर समझ गए हैं कि इसकी बेसिक बुनियाद क्या है, तो इसको मैं कहूँगा कि हम इसको अभी तक शायद बहुत अच्छे तरीके से मेडिकल साइंस इसको अब तक नहीं समझ सकी है। हाँ, लेकिन मेनली जेनेटिक्स इसमें इन्वॉल्व है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों इन्वॉल्व हैं। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ मेलाइटस की, ठीक है ना, तो आपकी और इसमें भी खुद ना, इसमें कोई ऐसी एक स्पेसिफिक जीन नहीं है जिसको हम आइडेंटिफाई अब तक कर चुके हों कि एक सिंगल जीन डिफेक्ट है। इसको अपनी ज़बान में हम पॉलीजेनिक फैक्टर्स कहते हैं कि इसमें मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उसमें अभी तहकीकात जारी हैं, कोई ऐसी हतमी चीज़ सामने नहीं आई है। लेकिन मेनली जो है टाइप, अच्छा, जिनके ख़ानदान में नहीं है, जेनेटिक्स में नहीं, कि उनको डायबिटीज़ नहीं हो सकती? देखें बेसिकली दोनों चीज़ें हैं, जेनेटिक्स भी हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। अगर हम डायबिटीज़ की अगर थोड़ी सी हम टाइप्स को ले लें, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ को ले लें, हम इसलिए बेसिकली हम जो ज़्यादातर बात कर रहे हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं डायबिटीज़ की, जैसे खुदा न खास्ता किसी का की पेनक्रियास की सर्जरी हो गई, ठीक है ना, और उसका पेनक्रियास का एक बड़ा हिस्सा निकाल दिया गया, तो ज़ाहिर है उसकी इंसुलिन बनाने की सलाहियत जो है वो कम हो जाएगी। किसी को इस तरह कोई और मुख्तलिफ बीमारी हो गई, जैसे हम बाज़ मेडिसिन जैसे कुशिंग सिंड्रोम हो गई किसी को, या इस तरह के कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जिसके अंदर जो है वो यानी इंसुलिन बनाने की सलाहियत कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो जनरल है टाइप 2 डायबिटीज़, उसमें जेनेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे यहाँ जो आपको पता है, जो हमारी तर्ज ज़िंदगी है वो इंतहाई गैर मुतदल है, जी ठीक है ना, बड़ा इसको तो एरेटिक लाइफ स्टाइल कहेंगे। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं और डकार भी नहीं ले रहे, उसका ना एक्सरसाइज करते हैं। ये जो हमारा लाइफ स्टाइल है, क्या हम सबको डायबिटीज़ की तरफ नहीं लेके जाता? बिल्कुल, एज अ पॉपुलेशन हम जो है इसके अंदर रिस्क के अंदर, मतलब आपकी जेनेटिक्स नहीं भी हो, लेकिन जो हमारा लाइफ स्टाइल है। लेकिन देखा जाए तो जेनेटिक्स यानी पाकिस्तान के अंदर जो आदाद व शुमार हैं, ठीक है ना, वो तकरीबन 7 से 11% तक डायबिटीज़ है 7 से 11% तकरीबन। और इसके अलावा बड़े शहरों के अंदर जो हमारे बड़े शहर हैं जहाँ पे लाइफ स्टाइल जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत हमारा ख़राब होता चला जा रहा है,
उन शहरों के अंदर 4 में से तकरीबन एक फ़र्द को डायबिटीज़ है 40 साल से बड़ी उम्र के अफराद को। तो अगर हम कह लें तो बड़े शहरों के अंदर ऑलमोस्ट क्या 20 to 25% लोगों को डायबिटीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये 7 से 11 से बढ़ चुकी है। जी, जी, डॉक्टर साहब एक और कॉलर है, मिसेज अस्मा। अस्सलाम वालेकुम मिसेज अस्मा, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र जनाब? जी। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि आपका इधर मॉर्निंग शो आता है हेल्थ टीवी पर, जी जी। उसमें एक इंफॉर्मेशन दी गई थी कि एग योक में जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है तो वो आप ले सकते हैं। तो इसके बारे में मुझे पूछना था कि क्या डायबिटीज़ के पेशेंट जो है वो रेगुलर जो है वो एग ले सकते हैं डेली बेसिस पर, और या हाइपरटेंसिव जो है वो रोज़ाना एक एग ले सकते हैं? एक योग क्या में गुड इसकी वजह कोलेस्ट्रॉल है से बीपी आपका हाई हो सकता है? डॉक्टर साहब? नहीं, एग यॉक का कोलेस्ट्रॉल तो काफ़ी सैचुरेटेड बहुत कोलेस्ट्रॉल शुक्रिया है। जी। तो इसके अंदर तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि हम डेली बेसिस पर आप एग योक लें। मैं भी नहीं रिकमेंड जी हाँ, करूंगा। वंस अ वीक आप लेना चाहें दैट्स फाइन। लेकिन डू यू थिंक कि एग योग के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल है? नहीं, आई हैव नॉट हर्ड आई अबाउट थिंक या तो सुनने में गलती थोड़ी हुई सुनने है में या गलती है। स्लिप ऑफ टंग है हाँ, कि जी। बोलने में शायद जी जी, इंसान है इसमें शायद। काफ़ी सैचुरेटेड फैट होता है, ऑलमोस्ट 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल है, यानी सिर्फ एक योग आपको पूरे दिन की जितनी आप कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट है आपकी, वो सिर्फ एक योग आपको पूरे दिन की कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट दे देगी। तो उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें और भी खाते हैं। तो बिल्कुल आई थिंक जिन्होंने कहा है शायद उनके स्लिप ऑफ टंग हो गई, गलती से शायद निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। एग योग के अंदर तो वो अनसैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा हैं। जी। अच्छा, असद साहब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। सॉरी, सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड जी। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं असद साहब? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे डॉक्टर साहब से डायबिटीज़ के हवाले से क्वेश्चन जी जी बिल्कुल पूछिए जनाब। उसमें मुझे ये पूछना था कि जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ बताते हैं, इसकी डायग्नोसिस के लिए कोई अलग से टेस्ट है? ठीक है।